हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है हुस्ना की रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही लाजवाब आलू गोश्त की रेसिपी, वो भी बिल्कुल देग स्टाइल, कम से कम सामान के साथ में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है आधी किलो मटन, और ये लिए हमने 2 मीडियम साइज़ के आलू, जिनको हमने 4 पीस में कट कर लिया है। और ये 2 लिए हैं हमने प्याज मीडियम साइज़ की, इनको भी हमने बारीक काट ली है। और ये लिया है हमने 1 बड़ा चम्मच दही, जिसको हमने फेंट लिया है। 1 भरकर चम्मच लिया अदरक लहसुन की। और ये लिए है हमने खड़े मसाले, देख लें अच्छे से आप। और ये लिए हमने 8 से 7 हरी मिर्च। और ये लिया है हमने सूखे मसाले। 1 चम्मच लिया है हमने पिसा हुआ धनिया, और 1 चम्मच लिए है हमने लाल मिर्च, और आधी चम्मच लिया है हमने हल्दी, और आधी चम्मच लिया है हमने जीरा पाउडर, और आधी चम्मच लिया है हमने कश्मीरी लाल मिर्च। चलिए अब चलते हैं बनाने की तरफ। अब हमने ले लिया है कुकर, और कुकर में डाल लेते हैं हम 2 बड़े चम्मच तेल। और तेल को हम गर्म होने देते हैं। अब हमारा तेल गर्म हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं प्याज। और प्याज को हम अच्छे से चला कर हल्की सुनहरी कर लेंगे। देखिए अब हमारी प्याज हल्की सुनहरी हो गई है। और जब प्याज इस स्टेज पर आ जाए तो आप इनको निकाल लें, क्योंकि प्याज निकालने के बाद भी ये अपना कलर बदलती है। और सालन बनाने में इसका सबसे बड़ा जो होता है मैटर। हमारी प्याज अच्छी सी सुनहरी हो जाए तो बहुत अच्छा सालन बनकर तैयार होता है। अब हमने प्याज को निकाल कर साइड रख दी है, और इसमें डाल देते हैं अब गोश्त। और इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। हम अच्छे से गोश्त का इतना कलर नहीं बदल जाता अच्छे से, तो इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके साथ भी हम अच्छे से भून लेंगे, जिससे हमारे अदरक लहसुन का भी कच्चापन निकल जाए 1-2 मिनट के लिए। और अदरक लहसुन के बाद हम डाल देंगे खड़े मसाले जो हमने आपको दिखाए थे। और 1 चम्मच डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार डालना। और अब अच्छे से भुनाई कर लेंगे इसकी 1-2 मिनट के लिए, गरम मसालों के साथ में और अदरक लहसुन के साथ में, नमक के साथ में अच्छे से ये फ्राई हो जाएगा, तो इसकी सारी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब हमारा गोश्त अच्छे से भुन गया है खड़े मसालों के साथ में। और अब हम डालेंगे इसमें सूखे मसाले जो हमने आपको दिखाए थे। और इनको अच्छे से हम मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और गैस को कर देते हैं हम कम थोड़ी देर के लिए, और आपको दिखाते हैं हम एक मसाला तैयार करेंगे। अब कर लेते हैं हम प्याज और दही का एक पेस्ट और गरम मसाले का इसमें डालकर तैयार कर लेंगे। और इसमें डालेंगे दही। और इसमें जाएगा हमारा आधी चम्मच गरम मसाला। और इनको हम एक बारीक पेस्ट बना लेंगे, दिखाते हैं हम आपको बनाने के बाद।
देखिए हमारा पेस्ट बनकर हो गया तैयार। जो हमारा प्याज थी तली हुई और दही, गरम मसाला, अब इसको हम रख देते हैं। और जो हमने अपने गोश्त को थोड़ा सा पानी डालकर रखा हुआ था, ये भी अच्छे से मसालों के साथ में भुन गया है। अब इसमें जो हमने पेस्ट तैयार करा है अपना, जो हमने आपको दिखाया था, ये डाल देते हैं इसके अंदर। और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर डाल देते हैं। और इसके साथ में अच्छे से भुनाई कर लेंगे। 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं इसको। पेस्ट डालने के बाद अच्छे से हमने अपने गोश्त की भुनाई कर ली है। इसी तरीके से आप भुनाई करें। और इसमें डाल देते हैं हम 1 चम्मच असली घी। इस टाइम पर जब आप भुनाई कर लें अच्छे से सारा सामान डालकर, तो 1 चम्मच इसमें असली घी डालकर भी भुनाई कर लें। बहुत अच्छा आलू गोश्त में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और इसको भी भुनने देते हैं 2 मिनट के लिए। अब हमारा गोश्त अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम आधा कप के करीब पानी कर देते हैं। जार धोकर हमने यही डाल दिया। और इसमें हम 2 से 3 सीटी लगा लेंगे, क्योंकि हमारा मटन का गोश्त है, जल्दी गल जाएगा। तो 3 सीटी लगा लेते हैं हम इसमें। देखिए हमने 3-4 सीटी लगा दी है। और अब दिखाते हैं हम आपको चलाकर, कितनी लाजवाब खुशबू आ रही है। आप इस तरीके से मटन आलू गोश्त बनाकर देखें, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगा। देग स्टाइल में अच्छी खुशबू आ रही है। आप इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखें मटन आलू गोश्त की रेसिपी। आपका पेट भर जाएगा, मन नहीं भरेगा खाते खाते। और इसमें हम डाल देते हैं 4 हरी मिर्च। और ये डाल देते हैं आलू। और इनको अच्छे से हम 1-2 मिनट के लिए भून लेते हैं। अब हमने आलू के साथ भी 1-2 मिनट भून लिया है। अब इसमें हम कर देते हैं 1 कप के करीब पानी। यहाँ आप अपने हिसाब से ग्रेवी कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1 कप करा है। और इसमें 1 सीटी लगा लेते हैं। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, जो कम लग रहा था। अब इसमें 1 सीटी लगा लेंगे। 1 सीटी के अंदर ही हमारे आलू गल जाएंगे। और फिर दिखाते हैं हम आपको। 1 सीटी के बाद हमारा आलू गोश्त बनकर हो गया तैयार। गैस कर देते हैं हम बंद। आपको दिखाते हैं हम सर्व कर। देखिए हमारे आलू गोश्त की रेसिपी बनकर हो गई है तैयार। देखने में कितनी लाजवाब लग रही है और बनाने में भी बहुत आसान थी। आप इसे बनाकर ज़रूर एक बार ट्राई करें। आपको और आपके परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसे नान के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं और एंजॉय करें। अगर आपको हमसे कोई रेसिपी जाननी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.